Welcome to Adi Shankaracharya. नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है 2020 कोरोना काल के नाम से मशहूर है। कोरोना ने काफी उधम मचाया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे हरियाणा में। और सफीदों की अछूता कैसे रहता है। एक अंतराल के बाद अब सफीदों में फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। और दस्तक जब दी है तो सफीदों के सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी और उनके परिजन इस बार कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सफीदों के सिविल हॉस्पिटल की एक नर्स, उसके पति और उसके सास कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसके अलावा MPSW एक कर्मचारी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव है। और उसके अलावा यहाँ पर जो ड्राइवर है एम्बुलेंस के, उनका बेटा, उनका एक बच्चा भी पॉजिटिव मिला है। इतने सारे लोगों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन भी सख्ते में है। आनन फानन में एहतियात के तौर पर वहाँ पर मुस्तैदी दिखाई गई है। और अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से अब सैंपलिंग जो रोक दी गई थी, अब फिर से शुरू कर दी गई है। काफ़ी एक्टिव माहौल हो गया है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जब आप सिविल हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें और बहुत ही आवश्यक हो तब आप सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे। गैप बना के रखिए। वो वक्त याद कीजिएगा 2020 का, जब कोरोना आया था तो हम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते थे, मास्क पहनते थे, सैनिटाइजर का यूज़ करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते थे और हॉस्पिटल्स में जाने से कम जाना करते थे, बचते थे हम हॉस्पिटल जाने से। क्योंकि देखिएगा, आप जितना ज़्यादा विजिट करेंगे तो खतरा बढ़ जाता है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो आपसे निवेदन यही करता है, कंचन टीवी यही निवेदन करता है कि आप जब तक आवश्यक ना हो सिविल हॉस्पिटल की ओर ना जाए। आवश्यक हो तभी आप पहुंचे। अब प्रशासन की ओर से किया क्या गया है, जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनको क्वार्टरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद अब उनको डेली उनका चेक किया जाएगा, उनकी स्टेटस रिपोर्ट देखी जाएगी और उसके बाद फिर उनका सैंपल कराया जाएगा। अगला सैंपल में क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। जैसे कि हमने आपको बताया, कुछ राहत के बाद कोरोना ने फिर से दस्तक दी है और अब हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। नोडल अधिकारी, कोविड नोडल अधिकारी विकास गुप्ता ने कहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनको घरों पे क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं पर उनकी टीम उनको डेली देख रही है, उनको चेक कर रही है और पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज करा दिया गया है। सैनिटाइज होने के बाद अब वहां पर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ऐसा नोडल अधिकारी विकास गुप्ता ने कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है। वैक्सीनेशन लगातार जारी है। 60 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को लगातार वैक्सीन दी जा रही है और 45 से ऊपर के व्यक्ति भी जो हार्ट के, किडनी के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, वो भी कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसा डॉक्टर विकास के द्वारा कहा गया। तो कंचन टीवी भी आप सबसे आग्रह करता है कि आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और घर से कम निकलिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो आप घर से मत निकलिए, जब जरूरी हो तभी आप घर से निकलिएगा। और एक और बात दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर दिन भर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि वीकेंड में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। देखिएगा, इस तरह की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और कंचन टीवी को देखते रहिए। जैसे ही सरकार की ओर से कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं क्या सरकार लॉकडाउन लगाने वाली है, क्या वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने वाली है या नाइट कर्फ्यू लगाने वाली है। जो भी सूचना, आधिकारिक सूचना जो भी आती है हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन। Convent Public School, Safidon. The world of excellence. Haryana's premier academic institution. It offers quality education and ideal environment for exploring, learning and growing. This is what makes it an exemplary premier educational institution. From the very beginning, students enjoy being here.
They are taught with immense love, care and creativity to engage and give them an enriching learning experience. And in this endeavor, the approach of practical teaching through innovative tools is used to make learning fun-filled at Gateway. It has it all, from conventional classroom setting to modern digitized education system. Besides academic excellence, students are encouraged to participate in plethora of versatile creative activities for all-round personality development. Be it learning to shake a leg, practical laboratories for experimentation and exploration in diverse fields.